नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिका पंत है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पेज एंड वॉइस में। मेरा जो चैनल है बेसिकली इसमें मैं ऑडियो बुक समरी वीडियोस बनाऊंगी और आज की जो मेरी ऑडियो बुक है इसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसके ऑथर हैं एक्हार्ट टोले। इस किताब में लेखक ने वर्तमान क्षण के महत्व को समझाया है और यह बताया है कि हम कितनी बार अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान क्षण को खो देते हैं। चैप्टर 1, आप आपका मन नहीं है। ये अध्याय हमारे अहम, मन और चेतना के बीच के फर्क को उजागर करता है। आप अपने विचार नहीं हैं। हमने हमेशा माना है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही हमारी पहचान है, लेकिन एक्हार्ट टोले कहते हैं आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। मतलब जब आप सोचते हैं मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, तो आप उस विचार से एक हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझ में दुख के विचार आ रहे हैं, तो आप खुद को उससे अलग कर लेते हैं। यहीं से शुरू होती है असली जागरूकता। मन हमेशा अतीत या भविष्य में भागता है। हमारा मन कभी इस पल में नहीं रुकता। या तो वो अतीत की यादों में डूबा रहता है, काश ऐसा ना हुआ होता, या फिर भविष्य की चिंता करता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। पर एक्हार्ट टोले कहते हैं जीवन केवल इस क्षण में उपलब्ध है। अतीत और भविष्य सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। मन एक औजार है, मालिक नहीं। मन की भूमिका है योजना बनाना, समस्या हल करना, विश्लेषण करना। लेकिन जब मन ही आप पर हावी हो जाता है तो वह आपको दुख देता है। इसलिए एक्हार्ट टोले कहते हैं यूज द माइंड, डोंट लेट द माइंड यूज यू। जब आप मन को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तब आप शांत रहते हैं। जागरूकता कैसे लाएं? जागरूकता यानी साक्षी भाव। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और ट्रेनें गुजरती रहें। वैसे ही आप अपने विचारों को आते जाते देखें। उन विचारों से एक रूप ना हो, बस गवाह बने। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर शांति लाता है। पहला कदम, मन की पहचान तोड़ना। अध्याय 1 हमें पहला कदम सिखाता है मन से अपनी पहचान को तोड़ना। जैसे ही आप ये समझने लगते हैं कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं उनका गवाह हूँ, तभी आप द पावर ऑफ नाउ की यात्रा पर सच में निकलते हैं। चैप्टर 2, चेतना, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। क्या दर्द का कोई अंत है? कई लोग पूछते हैं क्या जीवन में दुख कभी खत्म होगा? एक्हार्ट टोले कहते हैं यस, अगर आप जागरूक हो जाएं। दर्द दो तरह का होता है, जो अभी हो रहा है और जो मन बार बार दोहराता है, यादें, पछतावा, गुस्सा। वर्तमान का दर्द अल्पकालिक होता है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक दर्द उसी को दोहराया हुआ रूप है। मन, दर्द का स्रोत। हमारा मन पुराने दुखों के बारे में बार बार दोहराता है और भविष्य की चिंता से नई पीड़ा रचता है। हमारे विचार ही हमें दुखी करते हैं, ना कि परिस्थितियाँ। इसलिए एक्हार्ट टोले कहते हैं ऑब्जर्व योर माइंड, डोंट बिलीव एवरीथिंग इट सेज। आपके विचार सच में नहीं होते, वो सिर्फ कंडीशनिंग होते हैं। अस्वीकार, प्रतिरोध और दर्द। जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते तो हम अंदर से उससे लड़ते हैं। वो लड़ाई, तनाव, दर्द। उदाहरण, जब आपको कोई बात बुरी लगती है और आप उसे नहीं होना चाहिए था कहकर मन में दोहराते हैं, तो आप अपने ही अंदर जलते हैं। स्वीकृति, मुक्ति की शुरुआत। चेतना ही समाधान है। दर्द से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अवेयरनेस। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को देखना शुरू करते हैं बिना उसमें उलझे, तो आप उससे अलग अलग हो जाते हैं। अब आप वो नहीं हैं जो दुखी है, आप वो हैं जो देख रहा है कि दुख हो रहा है, और यही देखना आपको धीरे धीरे मुक्त कर देता है। अभ्यास,
अब मैं लौटना। जब आप गुस्से में हो, दुखी हो या चिंतित हो, तो बस कुछ पल रुकिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, शरीर को महसूस कीजिए और पूछिए, क्या इस पल में कोई असली समस्या है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तभी आप समझेंगे कि 90% दुख सिर्फ आपके विचारों की कहानी है। एखार्ट टोले कहते हैं, ईगो इज जस्ट एन आइडेंटिटी ऑफ माइंड। जब आप अपने विचारों, उपलब्धियों, रिश्तों को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आप एक नकली मैं के पीछे जीते हैं। लेकिन जब आप इसी असली मैं को पहचानने लगते हैं, जो सबके पार है, तभी आप खुद से जुड़ते हैं। वर्तमान में रहने की चुनौती। अब मैं रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार भागता है। आप कोई किताब पढ़ रहे हो और अचानक ध्यान चला जाता है भविष्य की किसी चिंता में। लेकिन यही वो क्षण है जहाँ अभ्यास शुरू होता है। हर बार जब आप अपने मन को पकड़ते हैं और वापस इस पल में लाते हैं, आप एक कदम जागरूकता की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास की एक सरल विधि क्या है? एक बहुत सरल अभ्यास है आंखें बंद करना और अपनी सांस पर ध्यान देना। ना उसे तेज करना, ना धीमा, बस देखना, महसूस करना हर श्वास को। यही सांस आपको अभी से जोड़ती है। हर सांस के साथ आप चिंता से दूर हो जाते हैं और जीवन के स्रोत के करीब आते हैं। पार्ट 3, पेन बॉडी। एखार्ट टोले कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक इमोशनल पेन बॉडी होती है। ये वो ऊर्जा है जो हर अनसुलझे दुख, तकलीफ और तकलीफ भरे अनुभवों से बनी होती है। आपने कभी महसूस किया है, कभी-कभी बिना किसी वजह से गुस्सा, उदासी या बेचैनी आ जाती है। वो पेन बॉडी ही होती है जो अचानक जाग जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसे पहचानते हैं और इसे देखते हैं, उसकी ताकत खत्म होने लगती है। जागरूकता ही इलाज है। पेन बॉडी को हराना नहीं है, उसे समझना है। जब भी आप अंदर से बेचैन हो, बस एक पल रुकिए, अपनी भावनाओं को बिना भागे महसूस कीजिए। कहिए खुद से, ये मेरी पेन बॉडी है, मैं इसे देख रहा हूँ। आपको देखना ही उसकी शक्ति को कम कर देता है। रिश्तों में चेतना कैसे लाएं? अक्सर हमारे रिश्तों में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि पेन बॉडी दोनों लोगों के बीच सक्रिय हो जाती है। लड़ाई, तकरार, चुप्पी, गुस्सा, ये सब उसी के लक्षण हैं। एखार्ट टोले कहते हैं, रिश्तों को ध्यान का अभ्यास बनाओ। जब अगली बार आप अपने पार्टनर से बात करें, तो बस पूरी उपस्थिति से सुने। अपने मन की राय से पहले सिर्फ सुनिए। यही सुनना एक ध्यान है। मौन की शक्ति क्या है? एखार्ट टोले ने कहा, साइलेंस इज नॉट जस्ट absence ऑफ नॉइज, इट इज द स्पेस वेयर अवेयरनेस लिव्स। जब आप मौन में रहते हैं, बिना किसी आवाज के, तभी आप खुद को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। तो हर दिन कुछ मिनट अपने लिए मौन चुनिए। ना मोबाइल, ना टीवी, बस आप और शांति। क्या मेडिटेशन जरूरी है? कई लोग सोचते हैं ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब है पूरा ध्यान उस चीज पर देना जो आप इस वक्त कर रहे हैं। जब आप चल रहे हैं, चलने पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें पूरी उपस्थिति से देखिए। यही सच्चा ध्यान है। चैप्टर 4, वर्तमान से बचने के मन के तरीके। मन वर्तमान से क्यों भागता है? हमारा मन हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर की चिंता में। एखार्ट टोले कहते हैं, मन को वर्तमान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं होता। इसलिए वो आपको बार बार सोच में उलझाता है, ताकि आप अभी के पलों से कट जाएं। क्या आपने कभी सोचा है, जब मैं ये पा लूंगा, तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा, मेरे पास पैसा होगा? एखार्ट टोले कहते हैं, आप जो खोज रहे हैं वो अभी भी यहीं है, लेकिन आप भविष्य में उसे ढूंढ रहे हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है कि हमारा मन कहता है खुशी आगे है, जबकि सच ये है
खुशी अभी में है। मैं जो करता हूँ या मैं जो हूँ। बहुत से लोग खुद को अपने काम से पहचानते हैं, लेकिन जब ये पहचानें हिलती हैं, जैसे नौकरी छूट जाना या कोई रिश्ता टूट जाना, तो हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एकहार्ट टोले कहते हैं, आप कोई रोल नहीं है, आप एक जागरूक उपस्थिति हैं। जो करता है वो बाहर का रूप है। शिकायतें और प्रतिरोध, मन की चालें। कभी-कभी हम जीवन में चीजें जैसे हैं उन्हें स्वीकार नहीं करते। हम शिकायत करते हैं, विरोध करते हैं, अंदर ही अंदर नाराज रहते हैं। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। जब आप हर परिस्थिति को जैसे वह है स्वीकार कर लेते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। Acceptance doesn't mean you don't change anything. It means you start from peace, not from resistance. अब में कैसे लौटें? जब भी आप बेचैनी महसूस करें या आपका मन बहुत तेजी से दौड़ रहा हो, रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए, क्या मैं इस पल में हूँ? यह एक छोटा सवाल है, लेकिन ये आपको फिर से अभी से जोड़ देता है। चैप्टर 5 द पेन बॉडी, दर्द का शरीर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे भीतर जो भावनात्मक पीड़ा है, वह एक जीवित ऊर्जा की तरह हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करती है। दर्द एक ऊर्जा बन चुका है। एकहार्ट टोले बताते हैं, हर इंसान के अंदर दर्द का एक शरीर होता है, जो बना है पुराने दुखों से, अधूरी इच्छाओं से, भावनात्मक चोटों से। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा बन चुकी है जो समय समय पर जाग उठती है। पेन बॉडी को कैसे पहचानें? कभी कभी आप खुद को गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में या बिना कारण दुखी पाते हैं। ये संकेत हैं कि आपकी पेन बॉडी एक्टिव हो चुकी है। पेन बॉडी को नकारात्मकता का भूखा जीव कहा जा सकता है, जो खुद को जिंदा रखने के लिए झगड़ा करता है, पुराने जख्मों को कुरेदता है। पेन बॉडी आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप ही हैं वो दुख, लेकिन सच ये है, आप वो नहीं हैं। जैसे ही आप यह समझते हैं, आप पेन बॉडी से अलग हो जाते हैं। इससे मुक्त कैसे करें? मुक्ति का रास्ता है जागरूकता। जब भी आप अपने भीतर दर्द, गुस्सा या नकारात्मकता महसूस करें, खुद से कहिए, यह मेरी पेन बॉडी है, मैं इसे देख रहा हूँ। बस देखिए, महसूस कीजिए, लेकिन उसमें बहिए मत। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, पेन बॉडी की शक्ति कमजोर हो जाती है। दूसरों की पेन बॉडी को समझना। रिश्तों में अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि दो पेन बॉडीज एक दूसरे को ट्रिगर कर देती हैं। लेकिन जब आप दूसरे की पीड़ा को भी पहचानते हैं, तो प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि करुणा से जवाब देते हैं। यही है चेतन रिश्तों की शुरुआत। चैप्टर 6 आंतरिक शरीर से जुड़ना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने शरीर को महसूस करके वर्तमान में पूरी तरह उतर सकते हैं। आंतरिक शरीर क्या है? हम अक्सर अपने शरीर को सिर्फ मांस मज्जा का ढांचा मानते हैं, लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र है जिसे वे कहते हैं इनर बॉडी। यह शरीर से भी गहरा है, यह आपकी जीवित उपस्थिति है। जब आप इस शरीर के भीतर से महसूस करते हैं, आप वर्तमान में आ जाते हैं। अभ्यास, शरीर को भीतर से महसूस करना। एकहार्ट टोले एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अब अपने हाथ को भीतर से महसूस करें, कोई हरकत ना करें, सिर्फ ध्यान दें कि वो जीवित है। फिर इसी भावना को पूरे शरीर में फैलाएं, पैरों, पेट, सीने, सिर तक। अब महसूस करेंगे कि आपका शरीर सिर्फ एक आकार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा से भरा हुआ जीवंत क्षेत्र है। शरीर में उतरना, मन से बाहर निकलना। जब आप अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करते हैं,
तो आप मन की हलचल से बाहर आ जाते हैं। अब आप विचारों से नहीं जुड़ते, बल्कि उस मौन उपस्थिति से जुड़ते हैं जो हर पल के पीछे छिपी होती है। यही है बीइंग का अनुभव। बीमारियां और शरीर से कटाव। एकहार्ट टोले कहते हैं, जब हम अपने शरीर से कट जाते हैं तो तनाव, चिंता और बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन जब आप शरीर के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो शरीर में एक हीलिंग एनर्जी प्रवाहित होती है। आप खुद को हल्का, शांत और ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। इनर बॉडी, नाव से जुड़ने का रास्ता। जब भी आप अभी में लौटना चाहें तो किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं, बस अपने शरीर को भीतर से महसूस कीजिए। आप पाएंगे आपका मन शांत है, आपकी चेतना गहरी है और आप एक तरह की शुद्ध उपस्थिति में हैं। चैप्टर 7, अदृश्य से जुड़ने का द्वार। एकहार्ट टोले बताते हैं कैसे हम इस भौतिक संसार से परे एक अदृश्य चेतना से जुड़ सकते हैं, जिसे वह कहते हैं द अनमैनिफेस्टेड। द अनमैनिफेस्टेड क्या है? द अनमैनिफेस्टेड वो स्रोत है जहां से सब कुछ आता है और अंत में वहीं लौट जाता है। यह कोई चीज नहीं है जिसे देखा जाए, यह शुद्ध मौन, निर्विकार ऊर्जा, चेतना का स्रोत है। एकहार्ट टोले कहते हैं, यह भगवान नहीं, बल्कि उस स्थिति की ओर इशारा है जहां सब कुछ जन्म लेता है। उस तक कैसे पहुंचा जाए? हम द अनमैनिफेस्टेड को सीधे नहीं छू सकते, लेकिन कुछ पोर्टल्स हैं जिनके जरिए हम उससे जुड़ सकते हैं। पोर्टल नंबर 1, वर्तमान क्षण। हर बार जब आप पूरी तरह अब में होते हैं, आप उस स्रोत से सबसे नजदीक होते हैं। वर्तमान ही वह दरवाजा है जो रूप से रूपहीनता की ओर ले जाता है। पोर्टल नंबर 2, साइलेंस। गहरे मौन में जब न विचार होते हैं न भावना, तब आप उस चेतना की झलक पा सकते हैं जो हर चीज के नीचे है। मौन सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का मौन, जहां आप पूरी तरह शांत होते हैं। पोर्टल नंबर 3, इनर बॉडी अवेयरनेस। जब आप अपने भीतर के शरीर को पूरी तरह महसूस करते हैं तो आप धीरे धीरे शरीर के परे जाते हैं और पहुंचते हैं उस शुद्ध परिस्थिति में जो नाम रूप से परे है। यह प्रेजेंस ही अनमैनिफेस्टेड का स्पर्श है। पोर्टल नंबर 4, मृत्यु की स्वीकृति। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं, बल्कि ईगो का भी अंत है। एकहार्ट टोले कहते हैं, हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, आप अनमैनिफेस्टेड को छूते हैं। इसलिए छोड़ना, स्वीकार करना और मृत्यु को समझना भी उस स्रोत तक पहुंचने का माध्यम है। द अनमैनिफेस्टेड, सच्चा शांति का स्रोत। आपके जीवन में कितनी भी हलचल हो, अगर आप अनमैनिफेस्टेड से जुड़े हुए हैं तो अंदर एक अडोल मौन, एक स्थिरता बनी रहती है। आप बाहर काम करते रहेंगे, लेकिन भीतर एक शांति का दरिया बहता रहेगा। चैप्टर नंबर 8, जागरूक रिश्ते। एकहार्ट टोले कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने रिश्तों में सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन बिना जागरूकता के वो रिश्ते अक्सर दर्द का कारण बन जाते हैं। प्रेम या निर्भरता। हम सोचते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में कई बार इसका मतलब होता है मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं। एकहार्ट टोले बताते हैं, ऐसा प्यार दरअसल अटैचमेंट होती है, और जब दूसरी तरफ से वैसा ही जवाब नहीं मिलता तो शुरू हो जाता है दर्द, क्रोध और जलन। पेन बॉडी और रिश्ते। आपका पेन बॉडी अक्सर रिश्तों में ट्रिगर होता है, क्योंकि जितना करीब कोई व्यक्ति होता है, उतना ही ज्यादा वो आपकी असुरक्षाओं और जख्मों को छूता है। इसलिए हम बार बार उन्हीं पुराने पैटर्न्स में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी पीड़ा से लड़ रहा है। उसे बदलो नहीं, खुद को देखो।
बहुत से रिश्तों में लोग कोशिश करते हैं दूसरे को बदलने की, समझाने की, कंट्रोल करने की। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हारा आईना है। दूसरे की प्रतिक्रियाओं में आप खुद की अनदेखी परछाइयों को देख सकते हैं। रिश्ता वो जगह है जहां आपका ईगो चुनौती में आता है और वहीं पर मौका होता है जागने का। एक जागरूक रिश्ता कैसा होता है? जागरूक रिश्तों में दो लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। वे पहले खुद से जुड़े होते हैं। उनके बीच संवाद में स्पेस और मौन होता है। प्रेम शांति और स्वीकृति में झलकता है, ना कि जरूरत और अपेक्षा में। ऐसे रिश्ते में दो लोग एक दूसरे के जागरण में सहायक बनते हैं। प्रेम उपस्थित होना। सबसे गहरा प्रेम तब होता है जब आप किसी के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना कोई एजेंडा। जब आप सामने वाले को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करते हैं, तभी असली प्रेजेंस बेस्ड कनेक्शन होता है। चैप्टर 9 सुख और दुख से परे शांति। इस अध्याय में जहां एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शांति कैसी होती है और वो कैसे सुख और दुख दोनों से परे होती है। सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। हम मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं खुशी एक मानसिक स्थिति है और हर मानसिक स्थिति बदलती रहती है। मतलब जो आज खुशी है वो कल गायब हो सकती है। इसी तरह दुख भी स्थायी नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ सुख की तलाश करते हैं तो आप खुद को दुख के आने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। शांति स्थिति नहीं, अवस्था है। एकहार्ट टोले बताते हैं शांति कोई भावना नहीं है, बल्कि एक गहरी उपस्थिति की स्थिति है। शांति तब आती है जब आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो सुखद हो या कठिन। सुख की तलाश, वर्तमान से असंतोष। जब हम किसी चीज की तलाश में होते हैं, अच्छी नौकरी, रिश्ता, पैसा, तो हम ये मान लेते हैं कि अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है। यह वर्तमान की अस्वीकृति है और यही से तनाव पैदा होता है। शांति का मतलब है मैं इस पल के साथ हूं जैसा वह है। बीइंग की शक्ति। जब आप वर्तमान को पूरी तरह स्वीकारते हैं तो आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे टोले कहते हैं बीइंग। बीइंग का मतलब है कुछ बनना नहीं, कुछ बदलना नहीं, बस होना और उसमें पूरी तरह टिक जाना। यह स्थिति विचारों से परे है, जहां आप अपने सचेत अस्तित्व से जुड़ते हैं। गवाही शांति की कुंजी। अगर कोई स्थिति कठिन है, विरोध मत कीजिए, उसे देखिए। जब आप किसी भावना के नाम दिए बिना उसे महसूस करते हैं, जब आप किसी विचार को पकड़े बिना गुजर जाने देते हैं, तब आप अपने भीतर उस शांत केंद्र से जुड़ते हैं जो हमेशा स्थिर है। चैप्टर 10 समर्पण का अर्थ। इस अध्याय में हम जानेंगे जो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को प्रस्तुत करता है, समर्पण। लेकिन यह समर्पण का मतलब हार मानना या कमजोर बन जाना नहीं है, बल्कि यह है वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करना। सच्चा समर्पण क्या है? एकहार्ट टोले कहते हैं समर्पण का मतलब है जो है उसे उस रूप में पूरी तरह स्वीकार करना, बिना अंदरूनी विरोध के। जब आप कहते हैं ठीक है यह पल जैसा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, तभी आप सच्चे समर्पण में प्रवेश करते हैं। समर्पण का अर्थ हार नहीं, शक्ति है। दुनिया हमें सिखाती है हमें हमेशा लड़ना चाहिए, काबू पाना चाहिए, लेकिन जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां लड़ना केवल दर्द को बढ़ाता है। समर्पण का मतलब है अपने अंदर की शांति को किसी भी परिस्थिति से ऊपर रखना। जब आप समर्पण करते हैं तो आप स्थिति से नहीं हारते, बल्कि अपने ईगो से मुक्त हो जाते हैं। बाहर की क्रिया, भीतर की स्वीकृति।
समर्पण का ये मतलब नहीं कि आप कुछ करेंगे ही नहीं। आप काम करेंगे, कदम उठाएंगे, निर्णय लेंगे, लेकिन भीतर से आप पूर्ण रूप से स्वीकार और शांत होंगे। यही समर्पण है। बाहर से सक्रिय, भीतर से समर्पित। समर्पण के 2 स्तर। पहला स्तर है परिस्थितियों को स्वीकार करना। आप जो बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार कीजिए। उदाहरण, कोई बीमारी, कोई रिश्ता, कोई विफलता। अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, तो आप पीड़ा के चक्र को तोड़ देते हैं। दूसरा स्तर है इस पल की स्वीकृति। हर पल में एक छिपा हुआ द्वार है, जो आपको शांति तक ले जा सकता है। जब आप इस पल को पूरी तरह हाँ कहते हैं, तभी आप उस शक्ति से जुड़ते हैं। समर्पण का फल आंतरिक मुक्ति। समर्पण कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जैसे ही आप भीतर से छोड़ना सीखते हैं, आप पाते हैं कि तनाव गायब हो गया है, सोच धीमी हो गई है और आप एक गहरे मौन शांति में डूब गए हैं। यही है मुक्ति। तो दोस्तों, अगर द पावर ऑफ नाउ की यात्रा आपको पसंद आई हो, अगर किसी पल ने आपके भीतर कुछ हलचल मचाई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताइए आपके लिए अब का क्या मतलब है। अगर आप ऐसी और आत्मिक किताबों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो सीधे आपके मन तक पहुंचे। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर जाने का रास्ता अब से होकर जाता है। धन्यवाद, नमस्ते, और हम फिर मिलेंगे एक और आत्मिक यात्रा पर।